हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस और कर्ट के बीच की फाइट को दिखाने से होती है। तो वहीं एनोस को चीयर करने के लिए एनोस फैन क्लब की सारी लड़कियां उसके लिए सुंदर सा गाना गाने लगती हैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, जिसके ट्यून के साथ मैच करते हुए एनोस कर्ट के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसके कारण कर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करता है। लेकिन एनोस एक ही झटके में उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद एनोस एक ही हमला करता है, बस एक हमला करता है और उस हमले से कर्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है। साथ ही में उसकी यहाँ पर मैजिकल स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, यानी कि कर्ट यहाँ पर हार चुका है और एनोस महाराजा जीत चुके हैं। अब ये देखकर कर्ट एनोस से पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम एक मामूली सी तलवार से मुझे कैसे हरा सकते हो। जिस पर एनोस कहता है कि अरे ओ बगुआ, इसे मामूली तलवार नहीं समझना, इसमें मेरे डैड का प्यार और उनकी मेहनत जुड़ी हुई है, जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ पर हरा पाया। जिसे सुनकर एनोस के डैड तो लिटरली रोने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई को हारता हुआ देख खेमड़ी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। खेमड़ी तो पता ना कौन है। आगे सीन कट होता है और हम एनोस और मीसा को वेटिंग रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर उन्हें सेकेंड राउंड में ले के जीतने की खबर मिलती है। लेकिन वे लोग शॉक रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ले अब रॉयल फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुका है। तो वहीं जब ले मैच जीतकर वापस वेटिंग रूम में आता है, तब मीसा उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारा नाम एक रॉयल फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ा है। जिस पर ले कहता है कि उन्होंने मुझे डीमन लॉर्ड बनाने का वादा किया है और साथ ही में इतने पैसे दिए हैं कि मैं अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार सकूं। जिसे सुनकर एनोस और मीसा को तो यकीन नहीं होता कि उनका दोस्त ले ऐसा कर सकता है। तो वहीं जाने से पहले ले एनोस से कहता है कि कंपटीशन में मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जिस पर एनोस कहता है कि उसके लिए तुम्हें कंपटीशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर फैसला कर सकते हैं। ये सुनते ही ले तुरंत एनोस पर अपनी तलवार से अटैक करता है। तो वहीं एनोस भी अपने हाथों से ले के दिल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला और आगे बढ़े इससे पहले ले शांत होकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एनोस मीसा को बताता है कि उसने ले की बॉडी में मैजिकल गियर महसूस किया है, जो उसके सोर्स के चारों तरफ से लिपटा हुआ है, और अगर उसने इसके बारे में किसी और से बात की तो वो मैजिकल गियर उसके सोर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसके बाद तो ले कभी भी रिसरेक्ट नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ले ने यहाँ पर सीधे होकर उससे मदद नहीं मांगी, इसीलिए एनोस समझ जाता है कि वो किसी के वश में है। तो वहीं टूर्नामेंट का फर्स्ट डे खत्म होने के बाद एनोस की मोम उसकी स्वॉर्ड को सही सलामत घर पर लेकर जाने की जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि यहाँ पर एनोस को कहीं और जाना था। और एनोस के मोम ने स्वॉर्ड घर लेकर जाने की जिम्मेदारी इसलिए ली थी क्योंकि टूर्नामेंट का एक ही रूल था कि एक बार जो स्वॉर्ड यूज कर ली तो अंत तक उसी स्वॉर्ड को यूज करना होगा। जिसे सुनकर एनोस फैन क्लब की सारी लड़कियां एनोस की मोम के साथ जाने का डिसाइड करती हैं। इसके बाद एनोस और मीसा हॉस्पिटल में ले की मोम को देखने के लिए आते हैं, जिनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी। हम लोग लिटरली उनके बॉडी के आर पार देख सकते हैं। तो वहीं उनको देखकर एनोस मीसा से कहता है कि ले की मोम डीमन नहीं है, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन है। जिसे सुनकर मीसा कहती है लेकिन ले तो एक रॉयल है ना, तो उसकी मोम को प्योर डीमन होना चाहिए था। जिसे सुनकर एनोस कहता है कि शायद ये ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी। तभी ले की मोम को होश आता है और वो एनोस को उसका नाम लेकर पुकारती है, क्योंकि ले अक्सर यहाँ आकर एनोस के बारे में ही बात किया करता था। आगे एनोस उनसे पूछता है कि आपको ले और रॉयल फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता है क्या। जिस पर एनोस की मोम कहती है कि उन्होंने ले से प्रॉमिस किया है कि अगर वो तुम्हें खत्म करता है तो वे लोग मुझे ठीक कर देंगे। जिस पर एनोस कहता है कि अगर मैं आपको पहले ही ठीक कर दूं तो ले तो कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाएगा, और इसीलिए वो ले की मोम से उनकी स्पिरिट डिसीज के ट्रेडिशन के बारे में पूछता है। जिस पर ले की मोम कहती है कि स्पिरिट डिसीज फेक बातें और ट्रेडिशन को फैलाने से बनता है, लेकिन मुझे तो मेरा ट्रेडिशन ठीक से नहीं पता है। साथ ही में ले की मोम यहाँ पर ले को इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए भी कहती है, और ऐसा तो सिर्फ
तभी हो सकता है जब एनोस ले की मोम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिसे सुनकर मीसा इस चीज के लिए मना करती है। वो एनोस से पूछती है कि क्या ले की मोम को ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या, जिस पर एनोस कहता है कि नहीं, बिना उनके ट्रेडिशन को जाने में उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता हूँ। और तो और मैंने अपनी सोर्स एनर्जी भी उनके साथ शेयर करी ना, तो भी वो ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि डीमंस की और स्पिरिट की सोर्सेस काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर मीसा तो एक हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट है, और इसीलिए वो अपनी सोर्स एनर्जी शेयर करने का डिसाइड करती है, जिस पर एनोस एग्री करता है और तुरंत एक स्पेल एक्टिवेट करता है, जिससे मीसा की सोर्स एनर्जी ले की मोम के साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से एनोस को कुछ तो काफी बुरा महसूस होता है, और फिर सीन तुरंत एनोस की मोम और फैन क्लब की लड़कियों पर शिफ्ट होता है। वे लोग एनोस के घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर टीचर अपीयर होती है। वो एनोस की स्वॉर्ड मांगती है, ये बोलकर कि उसको इसकी जांच करनी है। उसके हिसाब से ये टूर्नामेंट का एक रूल है, लेकिन फैन क्लब की लड़कियों को तो ऐसे किसी रूल के बारे में पता नहीं होता है, और इसीलिए जब एनोस की मोम तलवार देने से मना करती है, तब टीचर उसे धमकी देते हुए जबरदस्ती तलवार छीनने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो तो एनोस की मोम पर अटैक भी करती है, जिसके कारण एनोस की मोम जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर एनोस की मोम को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक करती है, लेकिन तभी फैन क्लब की लड़कियां प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके उन्हें बचा लेती हैं। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टीचर के हमले को रोक नहीं पाती हैं और पत्तों की तरफ बिखर जाती हैं। आगे एनोस की मोम के पूछने पर हमें पता चलता है कि टीचर ये सब अपने भाई का बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे एक हाइब्रिड ने हराया था। जिसके बाद एक बार फिर टीचर एनोस की मोम पर अटैक करती है, लेकिन इस बार भी फैन क्लब की लड़कियां उन्हें बचा लेती हैं और यहाँ से भागने के लिए कहती हैं। हालांकि एनोस की मोम ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन लड़कियों को तकलीफ में देखकर वो तुरंत मदद लाने के लिए भागती है। अब ये देखकर टीचर अपनी पूरी पावर का यूज करके फैन क्लब की लड़कियों को हद से ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन लड़कियों ने अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो एनोस की कट्टर फैन थी। अब ये देखकर तो टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये मामूली सी हाइब्रिड लड़कियां उसके सामने यानी रॉयल फैमिली के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही है, और इसीलिए इस बार वो अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करती हैं और सभी लड़कियों को जलाकर और भी ज्यादा जख्मी कर देती हैं। जिसके बाद वो उसी पावर से एनोस की मोम पर भी अटैक करती है। लेकिन ए हुक्म का इक्का बॉस, ए लाफिंग का सिक्का बॉस, ए बॉस है बॉस है बॉस है। तभी एंट्री होती है अपने बॉस एनोस की। वो सही टाइम पर आकर उन्हें बचा लेता है, और एनोस को देखकर तो टीचर की फटकर सीधे 32 हो गई थी। आगे टीचर उसे हाइब्रिड ब्लड कहकर उसकी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन इस पर एनोस अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके टीचर को फ्रीज कर देता है, और फिर वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से अपनी मोम और फैन क्लब की लड़कियों को ठीक करता है। उसके बाद वो उन फैन क्लब की लड़कियों से उनका नाम पूछता है, और फिर वो कहता है कि मैं तुम लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज जो तुमने मेरी मोम के लिए किया, उसके कारण मैं तुम लोगों का नाम मरते दम तक याद रखूंगा। जिसे सुनकर लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद एनोस अपनी मोम को लड़कियों के साथ यहाँ से घर जाने के लिए कहता है कि अब तुम जाओ, आगे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद वो गुस्से में टीचर के पास आकर कहता है कि आज तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। आगे वो टीचर को गले से पकड़कर ऊपर उठाता है, और फिर दोनों टूर्नामेंट वाले स्टेडियम में टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ से टीचर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एनोस तुरंत तलवार समन करके उसके पीठ में स्टेप कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अगले 1 मिनट में इलाज नहीं मिला तो तुम धरती लोक छोड़ दोगी। हाँ, पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम मुझे डीमन किंग पुकार कर अपनी जान की भीख मांग सकती हो, शायद मेरा मन बदल जाए। लेकिन टीचर के माइंड में तो अभी भी प्योर ब्लड और हाइब्रिड वाला कचरा भरा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन आगे एनोस के एक और बार स्टेप करने पर वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन क्या करें, सॉरी, एनोस का माइंड चेंज नहीं होता है और वो टीचर को खत्म कर देता है। पर तुरंत बाद कुछ चेंजेस के साथ वो टीचर को वापस से जिंदा करता है, और जिंदा होते ही टीचर को समझ में आ जाता है कि अब वो प्योर ब्लड नहीं रही है, बल्कि वो भी अब हाइब्रिड बन चुकी है। वाह भैया वाह, जैसे को तैसा। दरअसल न्यू स्पेल की मदद से एनोस ने उसे अब हाइब्रिड बना दिया था, ताकि उसका हाइब्रिड को देखने का नजरिया बदल जाए।
इसके बाद एनोस वहाँ से गायब हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ले मीसा को उसकी मोम के साथ पावर शेयर करते हुए पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में वो मीसा को बेहोश कर देता है, क्योंकि ज्यादा पावर शेयर करने की वजह से उसकी लाइफ को रिस्क भी हो सकता है। जिसके बाद ले की मोम उससे बात करती है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो सच में ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बल्कि ले तो उसे जख्मी हालत में सड़क पर मिला था और तब से ही उसने ले को अपना बेटा समझकर बड़ा किया था। आगे ले की मोम उसे खुद की लाइफ जीने के लिए कहती है, ना कि उसके लिए। जिसके बाद ले खुश होकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही एनोस वहाँ पर अपीयर होता है। खैर एनोस वहाँ पर था इसकी खबर ले को भी होती है और फिर अगले दिन मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट का फाइनल मैच होता है, जो कि एनोस और ले के बीच था। दोनों एक दूसरे को मैच से पहले स्माइल देते हैं और फिर गाइज इसी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।